मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुहेल खुर्रम फारूकी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारे मसाइल और उनका इनकलाबी हल। हमारा आज का प्रोग्राम है चाय का कौमी दिन। जी हाँ, आज 21 मई है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आज चाय का कौमी दिन मनाया जा रहा है। चाय एक इंटरनेशनल सतह पर पी जाने वाली चीज़ है। अगर कहा जाए कि इंटरनेशनल मशरूब है तो बेजाना होगा। चाय की बेतहाशा इक़साम तमाम बर्रे आज़मों में पैदा होती हैं और इस्तेमाल होती है। तमाम कमर्शल बुनियादों पे जो चाय कंट्रीज़ 198 ममालिक में से जो लोग पैदा करते हैं चाय, उनमें 60 ममालिक हैं जो चाय पैदा करते हैं। दुनिया के 3 बड़े ममालिक जिसमें चाइना सर फ़हरिस्त है जो सबसे ज़्यादा चाय पैदा करता है, फिर इंडिया है और फिर कीनिया है। दुनिया में तकरीबन चाय की आपको बताया बहुत ज़्यादा इक़साम है, लेकिन जो ज़्यादातर चाय की पैदा की जाती है वो गोल्डन टी है, ग्रीन टी है, येलो टी है, रेड टी है और वाइट टी है, ब्लैक टी है। ये वो इक़साम है जो ज़्यादा पैदा की जाती हैं चाय की। पाकिस्तान भी दुनिया के, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा चाय इंपोर्ट करने वाला मुल्क है जो 600 मिलियन US डॉलर की चाय इंपोर्ट करता है हर साल। और इंडिया जो है वो अमेरिका जो है वो दूसरे नंबर पे है चाय इंपोर्ट करने में। तो चाय बनाने के भी मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं और लोग अपने अपने जायके के मुताबिक चाय बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ दूध की मिक्स चाय ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जबकि तुर्की वगैरह में, ईरान में, इधर वो कहवे के तौर पे चाय को यूज़ करते हैं, दूध नहीं डालते वो लोग उसमें। तो चाय बनाने के भी मुख्तलिफ़ अच्छा चाय पेश करने के भी मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं जिससे चाय का जायका बदल जाता है। आप हैरान होंगे कि एक ही तरह की आप चाय बनाएं और उसको आप गिलास में पेश करें तो जायका कुछ और होगा, कप में जायका कुछ और होगा, प्याले में कुछ और होगा, मग में कुछ और होगा, मट्टी के बर्तन में कुछ और होगा, कागज़ के बर्तन में कुछ और होगा, शीशे के बर्तन में कोई और जायका होगा और लकड़ी के बर्तन में चाय का जायका बिल्कुल अलग होगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि चाय अकेली ना पियो और चाय अकेले ना पियो। यानी चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मुझे दूध पत्ती चाय पसंद है, जबकि मेरे मुकाबले में जो मेरे वालिद मोहतरम काजी मोहम्मद अज़फ़र फ़ारूकी मरहूम व मग़फ़ूर बड़ी डार्क चाय पीते थे, वो दूध बिल्कुल मामूली डलवाते थे। इसी तरह वही चाय मेरे छोटे भाई कामरान फ़ारूकी हैं, वो भी वैसी चाय पसंद करते हैं। अलबत्ता मेरे जो दादा जान थे काजी मोहम्मद ज़फ़र फ़ारूकी मरहूम, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत में, वो गुड़ वाली चाय पीते थे और वो किसी के घर मेहमान बन के जाते थे तो लोग उनसे पूछते थे कि आप खाना खाएंगे, चाय क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, तो वो ये कहते थे कि खाना खाने का तो वादा अल्लाह पाक ने किया है, खाना तो वो खिला देगा, चाय का वादा नहीं किया, चाय आप पिला दें। तो चाय वाला मुहावरा भी आजकल बड़ा मशहूर है कि जी हमें चाय पानी को पूछा है, चाय पानी को नहीं पूछा है। चाय वैसे एक दवा थी, इसके बेपनाह फ़ायदे हैं, लेकिन चाय को हमने ग़िज़ा बना दिया। और क्योंकि जिस चीज़ का एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी होता है और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आज हमारे तहज़ीब व सकाफ़त का हिस्सा बन चुकी है चाय, और लेकिन इसकी ज़्यादती की वजह से बेपनाह नुकसानात भी हो रहे हैं। ये था जनाब चाय पे एक मुख्तसर सा जायज़ा। आपका खैर अंदेश सुहेल खुर्रम फारूकी। चैनल पसंद आया और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।